कि जो माँ उसकी दूध करती थी 20 लीटर या 25 लीटर, तो आने वाला बच्चा भी उतना ही पर आ जाएगा या उससे कम हो जाएगा? कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जी जी। तो ये समस्या है। हमारे यहाँ फूड जो है वो जांच उसका तो हो रही, कोई लैब है नहीं, कोई लैब नहीं है जिससे पता चल सके कि भाई इसमें अफ्लाटॉक्सिन कितना है। कहीं उसके चलते तो प्रोडक्शन कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। और धीरज तो थोड़ा होना ही चाहिए किसी भी धंधे में। पशुपालन में आप हैं तो आपके पास धीरज होना चाहिए। अगर कोई काम फेल हो गया या असफल हो गया तो दोबारा प्रयास करेंगे, उस एक चांस तो कम से कम देना ही चाहिए। जो भी हुनर है, इन्होंने एक अपने अंदर एक हिम्मत दिखाई कि इस बछड़ी को स्लाउटर हाउस नहीं जाने देना है और इसको किट लगाकर किसी तरह दूध निकाल कर, या फिर दूध निकालने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसे रखा जाए ताकि इसे सुरक्षित बचाया जा सके, इसकी जान को, इसकी एज को बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी विजिट होती है एक छोटे से फार्म पे 5-6 जानवर रखकर अपने खुद के लिए दूध और एक्स्ट्रा जो दूध होता है उसको या तो डेयरी में या तो कुछ छोटे मोटे डॉग दिख रहा है यहाँ पे, उसको पिलाने उलाने के लिए गाय रखे हुए हैं। शौक से कह सकते हैं, एक डेयरी फार्म के तौर पे नहीं, मतलब एक घर के लिए शौक से रखा जाता है। काफ़ी दिनों से रखा जा रहा है। और यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होता है, जैसे कि अगर घर पे ही रख रहे हैं शौक से तो इनब्रीडिंग का, जैसे पैरावेट का कुछ गलतियाँ होती है या फिर सेमेन का नहीं मिला, ये सब कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो मैं रोहतास में एक पहलवान डेयरी फार्म पे आया था आज से 1-1.5 महीना पहले, और उन्हीं के आसपास में लगभग 2-3 किलोमीटर के आगे पीछे में होगा। यहाँ से मैं जानूंगा कि ये हमें कैसे जाने और यहाँ पे किस तरह ये मैनेज करते हैं। कुछ HF गाय तो दिख रही हैं, लेकिन क्या रिकॉर्डेड है या नहीं है ये जानने के लिए हम प्रयास करेंगे, और यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं ये भी हम जानने का पूरा कोशिश करेंगे। हेलो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर, फुल नेम अपना बताइएगा। मेरा नाम शिवानंद पांडे है जी, ग्राम नदौना जी, थाना नटवार, जिला रोहतास। आप कब से ये डेयरी फार्म कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल में मतलब 2023 से 2023 से इस लाइन में आए? 2023 से आए। ठीक है। क्या क्या दिक्कतें आता है सर इसमें डेयरी फार्म यहाँ पर? तो सबसे पहली दिक्कत जो है बड़ी वाली वो कि अच्छा सीमेन नहीं मिल रहा है। अच्छा सीमेन का मतलब गाय अगर आपकी बीमार हो रही है, सही ट्रीटमेंट जो है करने वाले वेट्स की कमी है। वेट्स की कमी है, ठीक है। दूसरी जो समस्या जो आ रहा है, और यहाँ पर यही पता नहीं चल पा रहा कि भाई आपने जैसा कि कहा कि इनब्रीडिंग है कि नहीं है, उसका पता नहीं चल पा रहा है। और फीड वगैरह भी जो है वो उस क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन कंप्रोमाइज हो रहा है। ठीक है। तो आपने बताया कि इनब्रीडिंग जो हमने बताया था, आपने बोला कि इनब्रीडिंग का समस्या है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है आपके हिसाब से? अब उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई अगर मैंने ABS के ब्रूट से दिया है तो अगली बार जो उसका बच्चा है उसको ब्रूट का ना दे के रोडियो से दिया जाए, या जो भी वो बता रहे हैं कि भाई इस बुल से उनको देना चाहिए तो वैसा। इसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ सीखने पड़ेगा ब्रीडिंग के बारे में। जी जी जरूर, कि कैसा बुल, जैसे ये बछड़ी आपकी हम देख रहे हैं, तो इस बछड़ी में कौन सा सीमेंट डाला जाए जिससे इसका लेग स्क्वायर या फिर रूमेन का जो है स्ट्रक्चर, इसका किस तरह बनावट आए, ताकि जो इसमें जो कमी है वो नेक्स्ट जो इससे फीमेल आए, इसका जो बच्चा है उसमें सुधार देखने के लिए मिले। जी जी, है ना? हाँ। तो इसके लिए आपको सीखना होगा, ठीक है। अगर सेमेन की अगर समस्या आ रही है, सेमेन आपके पैरावेट को पकड़ना होगा, ठीक है। अपने बिहार के अंदर के हैं तो हमें बिहार में BDS एक संस्था बना जिससे हर पूरे बिहार के अंदर सीमेन पहुंचाया जा रहा है। तो उससे आपको सहूलत होगा कि आप अपने पैरावेट को खरीद कर अपना ही सीमेन दिलवा दें। जैसे हमें ब्रूट का डलवाना है या स्पाइक का या आर्मडा का या फिर जो भी अनबुल का, जो भी आप सिलेक्शन करते हैं वो बुल आप खरीद कर उनके हवाले कर दें कि सिर्फ आप रखे रहिए, हमें जब हीट में गाय आएगी तो डालने आएगा, जो भी चार्ज बनेगा आपका हम देने के लिए आपको तैयार है। तो इससे आपका ब्रीडिंग वाला जो समस्या है, इनब्रीडिंग जो हो रहा है, जो आ रहे हैं आपके डॉक्टर साहब डाल के चले जा रहे हैं, उसका ना ही तो रिकॉर्ड बता पा रहे हैं कुछ, बस आए और डाले चले गए, इससे आपको दिक्कत हो जा रहा है। जैसे दिक्कत ये हो रहा होगा कि जो माँ उसकी दूध करती थी 20 लीटर या 25 लीटर, तो आने वाला बच्चा भी उतना ही पर आ जाएगा या उससे कम हो जाएगा? कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जी जी। तो ये समस्या है। हमें डलवाना ऐसा है, ऐसा जीनोमिक बुल का डलवाना है जो माँ से इम्प्रूव करे। कम से कम माँ उसकी 25 या 20 भी कर रही है तो वो कम से कम 5 लीटर इम्प्रूव कर जाए या 2 लीटर इम्प्रूव करे, लेकिन इम्प्रूव फर्स्ट टाइम में ही होना चाहिए, चाहे वो 2 से 2.5 साल में ही बच्चा क्यों ना दे। जी, है ना? जी। अब बात रहे फीडिंग का,
तो फीडिंग भी आप सुधार सकते हैं। जैसे अभी तो आपके पास 5 जानवर है, आपके बगल में पहलवान जी हैं, अगर वो और आप मिलकर अगर चाहें संभालना, तो हम लोग तो ऐसे माँ डेयरी अच्छा लग रहा है तो हम लोग माँ डेयरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी सुने होंगे, अगर आपको वो दाना पसंद पड़ता है तो वो इस्तेमाल कीजिए, या कोई भी अन कंपनी का फीड आपको अच्छा लगता है जिसका आपको रिजल्ट हो तो आप वो मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात फीड के साथ ये है कि पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब टॉक्सिसिटी जो है उस फीड में, एफ्लाटॉक्सिन जिसको कहते को, उसकी क्या मात्रा है और वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। हमारे यहाँ फूड जो है वो जांच उसका तो हो रही, कोई लैब है नहीं, कोई लैब नहीं है जिससे पता चल सके कि भाई इसमें एफ्लाटॉक्सिन कितना है। कहीं उसके चलते तो प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो यही सब कमियां हैं। और देखिए बात तो बड़े लेवल का हो जाता है, जहाँ तक जांच वगैरह की बात होता है। हम लोग देखिए कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, हम लोग न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम आज से अगर 10 साल पहले की अगर बात करते तो हमारे पास 10 लीटर से कम वाली गाय थी, ये हकीकत है। जी। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर तक भी हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमारे पास नॉर्मली जैसे है हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन जो है वो 15 और 20 को टच कर रहा है, आने वाला समय ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे। जैसे हम लोग जाने की इच्छा रखते हैं, अगर जाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मेंटेन करना होता है कि हमें गाय का अच्छा खुराक मिलना चाहिए जिससे हमारी गाय जो है या बछड़ी जो है दूध अच्छा निकाल सके। तो न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए हमें किसी कंपनी पे तो एक बार विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पूंजी नहीं होगी कि हम लोग खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा दें। फीड मिल बैठाना अभी संभव नहीं है, वायबल नहीं है उसके लिए, तो हमें किसी कंपनी पे ही भरोसा करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे अपने मार्केट में कि हमारे मार्केट में कौन सी कंपनी का फीड ज़्यादा चल रहा है जो किसानों को पसंद आ रहा है, तो उस कंपनी को हमें सिलेक्ट करना है, उस कंपनी को खिलाकर देखना है। अगर अच्छा रहे तो आपको यूज़ में लेना, नहीं तो चेंज कर देना है ना। अब और बताइए कि आप हमें कैसे जानते हैं? आपको तो पहली बार वही पहलवान वीडियो, जो पहलवान डेयरी फार्म का जो आपका यूट्यूब पर वीडियो आया था जी, तो वहाँ मैंने देखा और उसके बाद सजेशंस आने लगे। तो लगातार आपकी जो भी वीडियोस आती हैं उनको देखते हैं जी, तो वहीं से पता लगा। तो थोड़ा विश्वास हुआ कि भाई काम अच्छा कर रहे हैं, तो इनसे संपर्क किया जाए। प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम था इस बछड़ी के अंदर? इस बछड़ी के साथ ये 2 साल की होने वाली है, 1 महीने में हो जाएगी। अच्छा। इसको ये हीट पर इसने स्ट्रेस टाइमली दिखाया, शो किया। इसको जो है वो 13वें महीने में पहली बार इसको सीमेन दिया गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो रिपीट कर गई, दोबारा फिर दिया गया, तो कुछ दिन छोड़ दिए इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी सफाई हुई और फिर सीमेन दिया गया, तो फिर कंसीव नहीं कर पाई। तो हमने तय किया कि भाई आप जो ये किट लगा रहे हैं वही अब ट्रायल किया जाए, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट तो किए जा चुके हैं जो भी पॉसिबल है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि भोलू जी से संपर्क किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि भाई गाय जो है वो इस्तेमाल में आ जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो जो है वो स्लॉटर हाउस में देना कोई निदान माना नहीं जाता है। तो इसलिए हुआ कि भाई इसको मतलब उसी तरह से कर लिया जाए और गाय की जान बचाई जाए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी हुनर है, इन्होंने एक अपने अंदर एक हिम्मत दिखाई कि इस बछड़ी को स्लॉटर हाउस नहीं जाने देना है, और इसको किट लगाकर किसी तरह दूध निकाल कर, या फिर दूध निकालने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसे रखा जाए, ताकि इसे सुरक्षित बचाया जा सके, इसकी जान को, इसकी एज को बढ़ाया जा सकता है। ये कितने दिन की होगी ये बछड़ी? लगभग 23 महीने 10 दिन। 23 महीने 10 दिन की होगी। बॉडी वेट इसका क्या हो गया होगा? 4.25 कुंटल। 4.25 कुंटल की ये बछड़ी है, काफ़ी बढ़िया बॉडी वेट में गई है बछड़ी। और इसका दूध आ जाने के बाद हम चाहेंगे कि यहाँ से वीडियो एक भेजिएगा जी, ताकि लोगों तक एक अपडेट मिल जाए कि फर्स्ट टाइमर बछड़ी भी दूध निकालती है, क्योंकि मैंने अपने फार्म पे भी निकाला है। हमारी बछड़ी, जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, वही सेम प्रॉब्लम हमारी बछड़ी को भी हुआ था, तो हमने दूध निकाल कर आज उससे दूध ले रहे हैं। अब उसका टाइम आ गया है उसको प्रेग्नेंट करवाने का। जैसा होगा इसका अपडेट हमको दीजिएगा, ताकि जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो इसका अपडेट फिर से नेक्स्ट जो होगा अपडेट वो दे दिया जाए। तो और कुछ कहना चाहेंगे, और कुछ अपना राय देना चाहेंगे लोगों को? कुछ लोग जो है से किट नहीं लगवाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है से लगवाते हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत होती है तो शायद नेगेटिव कमेंट्स भी, या फिर नेगेटिव माइंड में सोचने लगते हैं। क्या उन्हें इस तरह का सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, प्रयोग जब आप कोई भी नया करते हैं उसमें रिस्क होता है, कभी आप सफल होते हैं, कभी आप असफल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं आपके बुरे के लिए नहीं किया है। और धीरज तो थोड़ा होना ही चाहिए। किसी भी धंधे में, पशुपालन में आप हैं तो आपके पास धीरज होना चाहिए।
अगर कोई काम फेल हो गया या असफल हो गया तो दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा उस एक चांस तो कम से कम देना ही चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपने लगाया है ये किट, ये 100% काम करेगा, मेरे लिए तो जरूर काम करेगा, हमको ऐसा भरोसा है। एक चीज़ और बताइएगा सर, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैं कास्ट से मुस्लिम हूँ और मैं चाहता हूँ कि जानवरों को बचाया जा सके। जैसे मैं रिप्टर पे काम कर रहा हूँ, कि जैसे आज से हमारे पास किट की जानकारी नहीं थी या मैं ये काम करता नहीं था तो लोगों तक ये जानकारी नहीं थी, हर जगह ये अपडेट नहीं था कि हमारा बछड़ी का दूध भी निकाला जा सकता है। तो मैंने जब जानकारी लिया और मैं इस पर काम करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं पशु की जान को बचाया जा रहा है। जैसे आज से हजारों पशु स्लॉटर हाउस चली जाती थी, नहीं किसान के पास पैसा नहीं था, वो मजबूरी था, तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये 5-6 हज़ार लगा देते हैं इसके पीछे तो उनकी बछड़ी की भी जान बच जाती है। और दूसरी बात कि वो अगर शौक से रखे हुए हैं तो उनका भी कुछ फायदा हो जाता है इससे। तो मैं समझता हूँ कि ये सही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी सोच बिल्कुल सही है। देखिए, एक बछिया कोई भी किसान पालता है तो बड़े प्यार से उसको पालता है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि भाई आखिरी दम तक वो उसको स्लॉटर हाउस ना भेजे। और ये जो किट है ये एक तरह से वरदान है, ये काम कर जाता है और गाय दूध देने लगती है। तो किसान जो वो अपनी प्यार से पाली हुई बछिया को ये नहीं चाहेगा कि भाई इसको किसी स्लॉटर हाउस भेजे, कोई भी नहीं चाहता है किसान। तो ये अतुलनीय, मतलब बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं भाई। इस तरह से का कार्य कर रहे हैं और लाखों बछियों की जान बच सकती है इस तरीके से। मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम है, कम से कम 25% बच्चियों के साथ तो ऐसा हो ही रहा है, बिल्कुल। तो उनकी जान तो बचेगी, ये तो पुण्य का काम है। तो ये मेरा एक और लास्ट सवाल रहेगा कि ये काम हर छोटे किसान को करवाना चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए किसानों को? जी, मैं एकदम, मुझे तो 100% ये लगता है कि जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है जी, किसान को जरूर प्रयास करना चाहिए और इसका फल भी आ रहा है, ट्राई करने में कोई दिक्कत है नहीं और बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।